नमस्कार दोस्तों, बहुत ही जल्द, जी हाँ बहुत ही जल्द नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार अपना पाला बदलने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन यकीन कीजिए कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द पाला बदल कर एक नई गठबंधन में जाने वाले हैं। नई कह सकते हैं या पुरानी कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए तो पुरानी ही है, लेकिन जब वो पाला बदलेंगे तो उनके लिए सब कुछ नया ही होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने पलटी मारने के संकेत दे दिए हैं। खुले तौर पर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी के अलायंस के साथ वो नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अलायंस में उनका अब दम घुटने लगा है। जो मांगे वो करते हैं, जो डिमांड्स उनकी होती है उनको सुनाई नहीं जा रहा है, उनको वो पूरा कर ही नहीं रहे हैं। मोदी जी अपने ही धुन में रहते हैं, मोदी जी सिर्फ अपनी सुनते हैं। ऐसा आज राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि मोदी जी किसी की सुनते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। उनके इर्द गिर्द बोलने वाले लोग भी अब इस बात का एहसास उनको दिलाते हुए नज़र आ रहे, लेकिन अफसोस की बात वो जानना सुनना चाहते ही नहीं है। और यही वजह है कि मैं प्रधानमंत्री जी को लेकर लगातार कटाक्ष करता हूं, क्योंकि वो किसी की बातों को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर आप जब तक किसी की बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक कोई मसला, कोई हल कैसे निकलेगा। ठीक इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी चाहिए था। उन्होंने कुर्सी के लिए जो भी सेक्रीफाइसेस किए वो सब आपने देखा कि अब पहले बीजेपी से एनडीए की सरकार हो गई। ये सब कुछ मोदी जी के लिए बहुत कह सकते हैं एक बुरे सपने की तरह था, जो कहते हैं ना नाइटमेयर्स, वो था प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को कुर्सी चाहिए था, तो उन्होंने कुर्सी पर अपने आप को बिठा लिया। और अब कुर्सी पर बैठने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, सब कुछ स्थिरता नहीं होती है। उसके बाद आप सही तरीके से पटरी पर जा रहे हैं तो सब कुछ सही होता है, लेकिन जब रेल पटरी से उतर जाए तो दिक्कत होने लगता है। और यही दिक्कत अब साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार एनडीए अलायंस के कई संगठन के नेता खुलकर बगावत कर चुके हैं, जिनमें नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, ये तमाम लोग जो है खुलकर अपनी विरोध दर्ज करवा चुके हैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लेकर। और अब तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। बहुत जल्द तख्ता पलट की खबरें निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि अगर बात करें खबरों की तो खबरें तो कुछ यही चारों तरफ गूंज रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ा रही है। टेंशन बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि टेंशन में इस वक्त प्रधानमंत्री पुरजोर तरीके से हैं। अब आप सोचिए कि कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर सामने जो पार्टी है उनकी पार्टी को लेकर जो खबर सामने आ रही है, वो खबर बेहद चौंका देने वाली है। आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी एक बिल लाना चाहते थे, जिस बिल को लेकर वो सदन में भी आए, पेश करवाने ही वाले थे कि उनके सहयोगी दल ने उनका साथ छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। और अब एक और मुद्दा, एक और मसला बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। वो मसला है इजराइल फिलिस्तीन वॉर। इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर लगातार बीजेपी से कहा गया कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे, लेकिन बीजेपी है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। और अंधभक्त और बीजेपी के कुछ नेता बार बार ये बयान देते हैं कि इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है। नफरत की आग में जो नफरती चिंटू है वो हमेशा जलते हुए नजर आते हैं। और इसी को देखते हुए अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने खुलकर इसका विरोध कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी आप कुछ कीजिए, आप केंद्र में हैं, आपकी चल रही है, आप सरकार में हैं, तो आपको कोई ऐसा फैसला लेना होगा जहां पर इजराइल को भारत की तरफ से जो हथियार दिया जा रहा है उस हथियार को रोक दीजिए, अन्यथा हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आपके लिए खतरे का संकेत दिया जा सकता है। और इसी को लेकर, जी हाँ, इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर कई बड़े विपक्षी दल के नेताओं की मीटिंग थी, जहां पर सपा के सांसद जावेद अली, पूर्व सांसद मायावती के बीएसपी के अब कांग्रेस में आ गए हैं दानिश अली,
ये सब कुछ इस मीटिंग में ये लोग सब मौजूद थे, जिसमें नीतीश कुमार के खासम खास और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी भी इस बैठक में जा पहुंचे। और इस बैठक की तस्वीर जब सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी में ज़ोरदार तरीके से हंगामा बरपने लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की नफरत की राजनीति लगातार की जा रही है, जैसे आरोप लगते हैं, वो आप सभी के सामने ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि भाई मतलब एक होता है ना धर्म के नाम पर राजनीति करना, वो राजनीति बीजेपी के नस-नस में भरा पड़ा है, धर्म की राजनीति करना। और इसी को देखते हुए अब नीतीश कुमार की पार्टी ने स्टैंड ले लिया। केसी त्यागी ने एक मीटिंग, जी हाँ, इंडिया अलायंस की मीटिंग थी, उस मीटिंग में जाकर उन्होंने बता दिया है कि वो किस तरफ है, किसके साथ है। खबर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि केसी त्यागी का क्या बयान आया है और केसी त्यागी ने क्या कहा है। केसी त्यागी ने कहा है कि जल्द ही, जी हाँ, जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल हमास वार को लेकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए, नहीं तो आगे जो है वो कई सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। द प्रिंट के हवाले से खबर आई है दोस्तों। द प्रिंट ने भी इस पूरे मीटिंग के जो केसी त्यागी जो इस मीटिंग में पहुंचे थे उसको लेकर भी यही छापा है कि कैसे उन्होंने इंडिया अलायंस की मीटिंग में जाकर ये तमाम बातें उन्होंने इंडिया अलायंस के नेताओं की सुनी और उन्होंने इस पर हामी भरी है कि वो उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जदयू का स्टैंड जो है वो लगातार क्लियर हो रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का हो या फिर हमास और इजराइल की लड़ाई का हो। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो मोदी के साथ नहीं है, मोदी को हस्तक्षेप करना होगा अपनी पार्टी में, जो अगर आप बना कर रखना चाहते हैं तो जल्द आप कोई फैसला इन पूरे मुद्दे, इन पूरे मामले पर लेकर जो है आप स्टैंड क्लियर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि हमारा स्टैंड क्लियर है। अब सोचिए, मोदी की एक और मुसीबत जो है उनके सहयोगी दलों के ज़रिए बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है, देखिए खबरों की बात की जाए तो इंडिया की बैठक में गए केसी त्यागी, सरकार में एक और नया बवाल शुरू हो गया है। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, बिहार में हो रहा है बहुत बड़ा खेला। ये सब कुछ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो इस वक्त न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है। द प्रिंट के हवाले से भी खबर आई है कि इंडिया इज़ इन फेवर ऑफ पीस, जदयू लीडर केसी त्यागी ऑन इजराइल हमास वार। इंडिया का जो गठबंधन का जो मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में उन्होंने हमास का फेवर लेते हुए कहा था कि जो इजराइल के ज़रिए की जा रही है वो गलत है। तो इस मीटिंग में जाकर उन्होंने भी इंडिया अलायंस के नेताओं को समर्थन दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे, जहां पर केसी त्यागी भी अपनी मौजूदगी जाहिर करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में केसी त्यागी का एक बड़ा ही औहदा, बड़ा ही रुतबा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता का कहा हुआ आप समझ सकते हैं कि पत्थर के लकीर के जैसा होता है। और यहाँ पर सही मायने में अगर देखा जाए तो केसी त्यागी जो है वो खुलकर अपनी बातें रखने से पीछे नहीं हटते हैं। वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से भी उनको कभी कोई फटकार, कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्हें फ्री हैंड छोड़ा गया है कि वो जो है पार्टी के बिहाफ के तौर पर अपना फैसला, अपना स्टैंड ले सकते हैं, जो लगातार केसी त्यागी के ज़रिए लिया जा रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में भी आपको मैंने आज खबर भी बताई है कि कैसे नीतीश कुमार ने बड़ा फेरबदल कर दिया पार्टी के अंदर। जो करीबी हुआ करते थे उनको दूर कर दिया गया है और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं नीतीश कुमार की चुनाव को लेकर वो भी बनाई जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में अगर भाजपा उन्हें धोखा देती है या वो भाजपा को छोड़ते हैं तो कम से कम उनकी पार्टी तो मजबूत बनी रहे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।